जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज यहां अरशद शरीफ शहीद का केस सुना गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वो केस सुना। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली भी पेश हुई, लेकिन उनकी वालदा की तरफ से आज तक कोई भी पाकिस्तान में ऐसा वकील नहीं था जो उनकी तरफ से पेश हो सके। लेकिन आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो है वो अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे सवालात भी किए, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि 3 हफ्ते के लिए समाअत दोबारा मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में पहले ही 130 नंबर पर अदालतें मौजूद हैं। आज तक कोई भी अदालतों से ऐसा इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया जिससे मिसाल के ऊपर देखा जाए और मिसाल के तौर पर देखा जाए और मिसाल बनकर सामने आए। अरशद शरीफ शहीद का कसूर सिर्फ ये था कि वो सच गो था, हक पे बात करता था और पाकिस्तान के लिए बात करता था, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बात करता था और ताकतवर लोगों के लिए उसने ऐसी जो प्रोग्राम्स और ख़बरें की जिससे ताकतवर तरीन लोग कांपते थे। बहरहाल उसे अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा और उसे ये ज़िंदगी और दुनिया भी छोड़नी पड़ी। समाअत में आज क्या हुआ उस तरफ चलते हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल दिए उसमें सबसे पहले जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा ने अपने दरख्वास्त में 5 नाम लिखे। वो ताकतवर तरीन लोगों के नाम थे और 5 नामों पर अभी तक FIR दर्ज अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से नहीं की गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए इस केस की जब पहली दफ़ा समाअत की थी जिसमें अरशद शरीफ शहीद की वालदा व्हील चेयर के ऊपर इसी अदालत में आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि अरशद शरीफ का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा दर्ज तो किया गया मगर वो 5 नाम उसमें शामिल नहीं थे। इसी तगोदो में वो माँ अपने लिए इंसाफ ढूंढती रही, अपने लिए वकील ढूंढती रही। लेकिन आज उसके वकील के तौर पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने इल्तिजा की कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मामला भेजा जाए जहां पर फिर मुकम्मल प्रोसेस के थ्रू दोबारा से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन लोगों को दरख्वास्त के अंदर नामजद करने की सदा की है, उस तरह से अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त है वो दायर करने के लिए जो है वो अहकाम जारी किए जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि क्या आपको हमारी जो सरबराही है इस केस की तहकीकात में उस पर कोई इतराज़ है या आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं है। जिस पर अरशद शरीफ शहीद की वालदा के वकील ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन आप देख लें कि फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट थी वो भी लीक हो गई और उसके बाद कीनिया और दुबई की हुकूमतों ने तामुन करना बंद कर दिया है। तो आज की समाअत में जो सबसे बड़ा अफसोसनाक लम्हा था वो भी यही था कि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि अरशद शरीफ शहीद केस में कीनिया या दुबई की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा और ताउन ना करने की वजह से केस की तफ्तीश और तहकीकात में अभी तक कोई भी जो आगे पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी। यानी कि अरशद शरीफ शहीद का केस वहीं का वहीं अभी तक भी मौजूद है। अरशद शरीफ को कब इंसाफ मिलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस मुल्क में अदालती निज़ाम के ऊपर तफ्तीश करने वाले इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अरशद शरीफ का केस कोई छोटा केस नहीं है। अरशद शरीफ कोई आम आदमी नहीं था, वो एक नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, वो एक मशअले रहा था। जुनैद सलीम साहब ने एक दफ़ा जिक्र किया था हमारे साथ कि वो सिर्फ शहीद सहाफ़त नहीं बल्कि मोहसिन सहाफ़त भी था। उस जैसा शख्स दयारे गैर में कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज तक उसके कातलों का नाम सामने नहीं आ सका। दूसरी तरफ आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से जब अदालत के अंदर दलाइल दिए तो उसमें भी ये चीज़ उन्होंने शामिल की कि हम चाहते हैं कि दरख्वास्त और FIR जो है वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी उसी के मुताबिक हो, ताकि कोई भी ऐसा गुनहगार ना बच सके जो अरशद शरीफ की मौत का जिम्मेदार हो और ना ही कोई ऐसा बंदा उस में शामिल हो या उसको सज़ा मिले जिसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक
ना हो। आपने फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद फैसल वावडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी बहुत सारे इंकशाफात किए थे। उसमें इशारा जो था वो किस तरफ था, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के अंदाज़ा ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक इस केस के हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज जो ये जिक्र किया गया कि अरशद शरीफ शहीद केस में किसी गुनहगार को सजा से बचना नहीं चाहिए और किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए देखें तो फैसल वावडा साहब ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया था उनमें सलमान इकबाल, ARY न्यूज़, इमरान खान और मुराद सईद शामिल थे। और उन्होंने कहा था कि आप मेरे फ़ोन का फॉरेंसिक करवा के देख लें, आपको सारी मालूमात और सारी जो तहकीकात हैं वो करने में आसानी होगी और आपको सबूत भी मिल जाएंगे। उस तरफ अभी तक तहकीक जाती हुई कभी भी हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि इस केस का जल्द फैसला होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। आज की समाअत के बाद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहले जब समाअत हुई थी उस वक्त भी 1 महीने के लिए मुलतवी की गई थी। दूसरी समाअत में भी 1 महीने की लंबी डेट देकर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन आज तीसरी समाअत के ऊपर भी सिर्फ 3 हफ्ते जो है वो दिए गए, यानी कि पहले 1 महीने की डेट दी जाती थी लेकिन उसमें कमी करके अभी 3 हफ्ते कर दिए गए। इसके सिवा अरशद शरीफ शहीद केस में अभी तक किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल थी वो लीक होगी। और लीक होने की वजूहात मैं आपको बताता हूँ। बताया गया कि अरशद शरीफ शहीद की रिपोर्ट एक ट्रॉली के ऊपर रख कर लेके जाई जा रही थी, बाकी कागजात के साथ उस ट्रॉली में से गिर गई और वहां से किसी ने उठा ली। इस तरह उसके लीक होने का इंकशाफ किया गया है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम आप देख लें, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का निज़ाम आप देख लें, सेफ्टी का निज़ाम आप देख लें, एक आम शहरी के लिए क्या तकलीफ होंगी, क्या मामलात होंगे, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा आम शहरी बखूबी लगा सकता है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत की तरफ से जो 3 हफ्ते का मज़ीद वक्त लिया गया है उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आती है और हालात किस तरफ जाते हैं। जो इस्लामाबाद के जो मामलात हैं वो भी हम आपको साथ साथ अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। इमरान खान साहब के मामलात पर भी हम रिपोर्ट करते रहते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जो ताज़ा तरीन सारी सूरत हाल थी वो भी हमने आपके सामने रखी। तो अरशद शरीफ शहीद के लिए हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप दुआ करते रहें, अल्लाह ताला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे और उनकी राह पर चलते हुए तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगियां हक और सच के रास्ते पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।